प्रशांत किशोर हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, आपने वोट दे दिया। सबसे पहले लोकतंत्र की जो सबसे खूबसूरत जो कलर है ये दिखाइए। प्रशांत किशोर वोटिंग कर चुके हैं करगहर विधानसभा क्षेत्र में। इनका गांव है कोनार। रितेश पांडे यहाँ से उम्मीदवार हैं। प्रशांत जी, पहले फेज की तो वोटिंग हो ही चुकी, दूसरे फेज की भी वोटिंग हो रही है। क्या रिपोर्ट है आप लोगों के पास? रिपोर्ट वही है जो आप लोग सबको बता रहे हैं कि बिहार में इस बार बदलाव के लिए वोट पड़ रहा है, एक नई व्यवस्था बनाने के लिए वोट पड़ रहा है। 14 तारीख को पूरे देश के सामने बिहार में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, एक नई व्यवस्था बनेगी जिससे कि बिहार में भी सुधार का दौर शुरू हो, बिहार में बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो, पलायन बंद हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। कुछ बूथों पर में स्लो वोटिंग का आरोप लगाया गया और खुद रितेश पांडे, मैं भी वहीं था, रितेश पांडे आरोप लगा रहे थे कि जानबूझकर स्लो वोटिंग कराया जा रहा है। लोकतंत्र की प्रक्रिया है चुनाव, और उसमें जितने लोग शामिल होते हैं आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक बहुत समझदार है और वोट पड़ेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, कहीं कोई स्लो करेगा, कहीं कोई छीना झपटी करेगा, कहीं कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा, लेकिन 65% मतदान हुआ है और मेरा यकीन है कि इस चरण में 65% से भी ज़्यादा मतदान होगा। लोग जागरूक हैं अपने वोट के प्रति। गरीब से गरीब व्यक्ति भी जानता है कि यही उसके हाथ में वो ताकत है जिससे कि उसके और उसके बच्चों का जीवन बदल सकता है। तो कोई भी वोट देने से किसी को रोक नहीं सकता है। इक्का दुक्का अपवाद कहीं घटना हो सकती है। नहीं, ये ऐसा आरोप आरजेडी की तरफ से भी लगाया गया कि कई जगहों पर में मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर के खुद तेजस्वी यादव ने भी आरजेडी के लोग अगर मतदान की प्रक्रिया और इसकी सूचिता पर बोल रहे हैं तो ये तो ऐसे हुआ कि कोई बाघ जो है वो शाकाहारी होने की बात कर रहा है। पूरा बिहार ने देखा है, जब ये लोग की सरकार थी, ये लोग गांव का गांव, बूथ का बूथ लूट लेता था, किसी को वोट ही नहीं करने देता था। तो आरजेडी के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती है। बात इसकी है कि लोकतंत्र में सबको वोट देने का अधिकार है, वो जहाँ तक हो सके उसको पालन उसका किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि बाई एंड लार्ज लोग वोट कर रहे हैं और नई व्यवस्था के लिए वोट कर रहे हैं, बिना डर के, बिना भय के लोग वोट कर रहे हैं। अब तो आपके पास भी फाइनल रिपोर्ट लगभग पहुंच गई होगी। अब क्या अनुमान है आपका? कहाँ? अनुमान का कोई सवाल नहीं है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले हम लोगों ने कह दिया कि बिहार में 60% से ज़्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। वो चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी दल के समर्थक हों, सब लोग बदलाव चाहता है, सब लोग बिहार में बेहतरी चाहता है। लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार से परेशान हैं, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, हर घर से लड़का बाहर पलायन करके जा रहा है, उसको लोग रोकना चाहते हैं। और पिछले 30 साल से जो लालू जी के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना जो लोगों की मजबूरी थी, वो कहीं ना कहीं मजबूरी खत्म हुई है, क्योंकि लोगों के सामने अब जनसुराज के तौर पर एक नया विकल्प है। ज्यादा वोट परसेंटेज को पर में क्या कहना चाहते हैं? एक सवाल और बस, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट को लेकर, तो अभी हमारे साथ प्रशांत किशोर थे।